तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये बिल्कुल एक कॉइन की तरह है, जिसमें एक साइड पे हेड्स है तो दूसरे साइड पे टेल। इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज में भी एक साइड में हाई रिटर्न्स है तो दूसरी तरफ हाई रिस्क भी है। तो मतलब ये तो कुछ क्रिकेट मैच की तरह हो गया ना, जब आप बैटिंग करने आ रहे हो तो आप किंग कोहली जैसे ड्राइव्स लगा रहे हो, और जब आप बॉलिंग करने आ रहे हो तो आप बुमराह जैसे यॉर्कर डाल रहे हो। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए बुमराह एंड किंग कोहली को साइड करते हैं एंड अपने कैप्टन कूल की तरह सोचते हैं कि क्या हमें क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें हमारे पोर्टफोलियो का थोड़ा सा या फिर कितना परसेंट क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया को वर्ल्ड का नंबर 1 इकोनॉमी बनाना हमारा मिशन है। इस मिशन में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। तो जब भी मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करता हूँ, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या नाम आता है? आई एम श्योर आप लोगों में से 99% लोगों के दिमाग में बिटकॉइन का नाम आ रहा होगा। बाकी जो 1% इलॉन मस्क के फैंस हैं, उनके दिमाग में एक ही नाम आ रहा होगा, जी हाँ, डोज कॉइन। तो बिटकॉइन हो या डोज कॉइन, इनका जो प्राइस है, क्या वो इनके वैल्यू को जस्टिफाई करता है? और अगर करता है तो कैसे करता है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट कहते हैं कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। इसको ना एक आसान एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए है, जो आप बैंक में जमा नहीं करते लेकिन घर में रहता है, वो आपका इमरजेंसी फंड है। 2 महीने बाद क्या होता है, आपको पता चलता है कि विजय माल्या पैसा लेकर फ्रॉड करके लंदन भाग चुका है, और उसने सारे के सारे गवर्नमेंट बैंक से जितने भी लोन्स लिए थे, अब वो सारे लोन्स डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। अब गवर्नमेंट के पास क्या रास्ता बचा है कि नहीं, गवर्नमेंट अब जो लोन्स है वो खुद अपने घर से पे करेगी, यानी कि हमारे टैक्सेस से पे करेगी। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा? नहीं, गवर्नमेंट नए करेंसी नोट्स छाप रहे हैं। तो अब आप बोलेंगे कि अरे भाई, गवर्नमेंट नोट छाप रहा है तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट जब नोट छापेगी एंड उसके बैकअप में गवर्नमेंट के पास उतना स्ट्रॉन्ग जीडीपी नहीं होगा, तो हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। एंड आपके घर में मैंने जो एग्जांपल दिया था ना, 1 लाख रुपए है, वो हर ईयर ऑन ईयर 6 to 7% के हिसाब से कम होता रहेगा। यानी कि आज आपके घर में 1 लाख है, लेकिन 1 साल बाद आपके घर में सिर्फ 93,000 रुपीज़ रह जाएंगे। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि 1 लाख रुपए तो मेरे पास ये कोई तो लेके नहीं जाने वाला, लेकिन उस 1 लाख से आप जो चीज़ खरीद पाएंगे, 1 साल बाद आप उस 1 लाख रुपए से उस 1 लाख के सामान नहीं खरीद पाएंगे, आप 93,000 का ही सामान खरीद पाएंगे। गवर्नमेंट के लिए तो अब कुछ ऐसा हो गया है कि बड़े लोग फ्रॉड करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट कहलाएगा, और हम फ्रॉड करेंगे तो हमें जेल में डाल देंगे। ये तो कुछ ऐसा हुआ ना। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। तो ये जो हमारे करेंसी है, हमारे जो पैसे है, इसका जो कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है एंड जिसका गलत फ़ायदा गवर्नमेंट उठा रहा है, उसी से बचने के लिए ये क्रिप्टो करेंसीज आया है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो क्रिप्टो करेंसीज है, ये ग्लोबली काम करता है। इसे कोई भी एक कंट्री या फिर 2-3 कंट्री मिलके, जैसे कि यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, कोई भी कंट्री इसके प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता। मोदी जी आके ये नहीं कह सकते कि मित्रों, आज से 2,000 रुपये के नोट काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो बिटकॉइन बोलिए, डोज कॉइन बोलिए, इथेरियम बोलिए, ये सब प्योर डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। डिमांड इसका जितना होगा तो इसका सप्लाई जितना कम होता जाएगा, इसका प्राइस बढ़ता जाएगा, इसका सप्लाई बढ़ता जाएगा, इसका डिमांड कम होगा, इसका प्राइस कम होता जाएगा। इसमें कोई भी बड़े बिजनेसमैन या फिर कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर गवर्नमेंट इसमें अपना मन मर्जी से अपना रूल नहीं चला सकता है। तो अब आते हैं हमारे कंक्लूजन पे कि क्या हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को याद, वो फेमस कहानी तो आप लोगों ने ज़रूर सुना है, जिसमें एक आदमी आज से 35 ईयर्स पहले विप्रो के 10,000 रुपये के शेयर्स खरीदता है एंड आज उसके पास विप्रो के 700 करोड़ से भी ज़्यादा वैल्यू के शेयर्स है। तो यहाँ पे भी क्रिप्टो करेंसी ना कुछ ऐसा ही काम करता है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है, लेकिन इसमें से कौन सा क्रिप्टो करेंसी आउट परफॉर्म करेगी, क्योंकि मार्केट में इतने सारे क्रिप्टो करेंसीज है कि अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। तो यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो का 4 to 5%
इस क्रिप्टो करेंसी में एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो बहुत ही हाई है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का 5% के आसपास का रिस्क, तो आपको क्रिप्टो करेंसीज में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या पता आपका आज का लगाया हुआ 5000 रुपीज़ का क्रिप्टो करेंसी आज से 15 साल बाद 700 क्या 15,000 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी बन सकता है। तब शायद कोई आपको भी लेके ऐसा वीडियो बना रहा होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वॉरेन बफेट ने तो कहा है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो भाई वॉरेन बफेट ने तो कभी आईपीओ में भी इन्वेस्ट नहीं किया है। आपको पता है क्यों? नहीं पता, कोई बात नहीं, ये लेफ्ट वाला वीडियो देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।